मैं डॉक्टर भारत खिलारे, अध्यक्ष हिंदी विभाग, कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय पुसेगांव, तहसील खटाव, जिला सातारा। बीए भाग 1 के पाठ्यक्रम में हिंदी ऐच्छिक विषय में कविता है जिसका शीर्षक है अजीब सी मुश्किल। इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। कविता देखने से पहले कवि का परिचय प्राप्त कर लेना मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। कवि कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण जी को माना जाता है। कवि कुंवर नारायण जी तीसरे शतक के प्रमुख कवियों में एक माने जाते हैं। अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के जरिए वे वर्तमान को परखना जानते हैं। आपने सन 1951 में लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त कर ली। आप आज्ञे द्वारा संपादित जो मासिक पत्रिका है नया प्रतीक नाम की, उस पत्रिका के संपादक मंडल के आप सदस्य रहे हैं। कवि कुंवर नारायण जी के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं। पहले मां और बहन की असामयिक मौत हुई, जिसके कारण उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया। लेकिन टूटकर भी जुड़ जाना उन्होंने अपने जीवन में सीख लिया था। कुंवर नारायण जी की मृत्यु 15 नवंबर 2017 को हुई। उनके द्वारा लिखे हुए काव्य संग्रह हैं चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। उन्होंने खंड काव्य भी लिखा है, आत्मजयी, और दूसरा खंड काव्य है वाजश्रवा के बहाने। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहानी संग्रह भी लिखे हैं। उसका शीर्षक है आकारों के आसपास। कवि कुंवर नारायण जी ने अपने जीवन काल में केवल कविताएं ही नहीं लिखी, तो समीक्षा ग्रंथ भी लिखे हैं और उन्होंने कुछ ग्रंथों का संकलन भी किया हुआ दिखाई देता है। कुंवर नारायण जी को पुरस्कार के रूप में सन 2009 में उन्हें वर्ष 2005 के लिए देश के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कहा जाता है, इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया है। कुंवर नारायण जी का प्रथम काव्य संग्रह है चक्रव्यूह, और इस चक्रव्यूह काव्य संग्रह के द्वारा उन्होंने समाज में स्थित समस्याओं को चित्रित करने का प्रयास किया हुआ दिखाई देता है। 1965 में आत्मजयी खंड काव्य उनका प्रकाशित हुआ। कवि कुंवर नारायण जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से अमूर्त को एक अत्यधिक सूक्ष्म संवेदनात्मक शब्दावली देकर नई उत्साह परक जिजीविषा को वाणी देने का प्रयास किया हुआ है। जहां एक और आत्मजयी में कवि ने मृत्यु जैसे विषय का निर्वचन किया हुआ दिखाई देता है। प्रस्तुत कविता अजीब सी मुश्किल, कवि ने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कविता के माध्यम से अपना एक छोटा सा विचार प्रकट करने का उन्होंने प्रयास किया है।
कवि कहता है कि आजकल मैं एक अजीब मुश्किल में पड़ा हुआ हूं। इन दिनों मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही है। कवि का कहना है कि मैं नफरत करने का प्रयास करता हूं, लेकिन नफरत करने की जो मुझ में जो शक्ति है वह दिन ब दिन क्षीण होती जा रही है। कवि आगे कहता है, मेरे मन में यह विचार आ गया था कि मैं अंग्रेजों से नफरत करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने 2 सदी हमारे देश पर राज किया था। परंतु जिस समय मैं अंग्रेजों से नफरत करना चाहता हूं, उसी समय मेरे आंखों के सामने शेक्सपियर आ जाते हैं और शेक्सपियर को देखकर मन में विचार आ जाता है कि शेक्सपियर का मुझ पर कितना एहसान है। इसलिए मैं अंग्रेजों से नफरत करना चाहता नहीं हूं। आगे जाकर कवि कहता है, मुसलमानों से नफरत करने चलता हूं तब मेरे सामने गालिब आ जाते हैं, गालिब आकर खड़े हो जाते हैं और कवि पाठकों को कहना चाहता है, अब आप ही बता सकते हैं कि गालिब के सामने किसी की चली है। इसलिए मैं मुसलमानों से नफरत करना नहीं चाहता हूं। फिर आगे जाकर कवि कहना चाहता है, मेरे मन में सिखों से नफरत करने की भावना निर्माण हो गई। तब अचानक मेरे सामने गुरु नानक आ जाते हैं और गुरु नानक को देखकर ही मेरा सिर नम्रतापूर्वक उनके सामने झुक जाता है, क्योंकि गुरु नानक ने अपने विचारों के माध्यम से समस्त संसार को नया संदेश देने का, एक प्रेरणा देने की कोशिश की थी। आगे जाकर कुंवर नारायण जी कहना चाहते हैं, ये जो कंबन, त्यागराज और मुत्तुस्वामी हैं, मैं अपने मन को लाख समझाता हूं कि वे मेरे नहीं हैं, मेरे धर्म के नहीं हैं। वह तो मेरे देश के भी नहीं हैं, वह तो दक्षिण के हैं। परंतु यह सब कुछ समझते हुए भी मेरा मन जो है इसे स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता और उन्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। इनके प्रति मेरे मन में जो नफरत की भावना जागृत हो जाती है वह कहीं चली जाती है, इसका पता भी नहीं लग पाता। कवि आगे कहता है, और यह जो मेरी प्रेमिका है जिससे मुझे पहला धोखा हुआ था, और कवि कहना चाहता है कि अगर वह प्रेमिका मिल जाए तो मेरा मन उसका खून करने का हो जाता है। यह प्रेमिका कभी बहन के रूप में आ जाती है, कभी प्रेमिका के रूप में आ जाती है, परंतु उन्हें देखकर प्यार का घूंट पीकर रह जाता हूं। उसके प्रति भी नफरत करने की भावना मेरे मन में बिल्कुल निर्माण नहीं होती है। कवि
आगे अपना एक अलग प्रकार का विचार प्रकट करना चाहता है। मैं अपने जीवन में पागलों की तरह भटकता रहता हूं। इसलिए भटकता हूं कि कहीं कोई ऐसा मिल जाए जिससे मैं भरपूर नफरत कर सकूं और उसके प्रति नफरत करके मैं अपना जी हल्का कर सकूं। परंतु जब मैं यह सोचता हूं तब सब कुछ उल्टा ही होता है। कोई न कोई कहीं न कहीं कभी न कभी ऐसा मिल जाता है जिससे प्यार किए बिना रहा नहीं पाता, यानी रह नहीं पाता। जब भी नफरत करने की भावना निर्माण हो जाती है, बहुत सोचता हूं, परंतु अंत में जाकर उसके प्रति प्रेम ही निर्माण हो जाता है और अंत में कवि कहना चाहता है, दिन ब दिन मेरा यह प्रेम का रोग जो है वह बढ़ता ही जाता है और इस बहाने और इस वहम ने पक्की जड़ पकड़ ली है कि वह किसी दिन मुझे स्वर्ग दिखाकर ही रहेगा। यानी मैं अपने जीवन में किसी के साथ, किसी के प्रति बिल्कुल नफरत नहीं कर पाता और मेरे मन ने यह निश्चित कर लिया है कि यह प्रेम जो है, यह प्रेम का रोग जो है वह अंत में मुझे स्वर्ग दिखाने का प्रयास करेगा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि आज इस वर्तमान युग में मनुष्य का मन भटकता हुआ दिखाई देता है, उसकी मानसिकता भटकती हुई दिखाई देती है और उसे न केवल उसकी मानसिकता को राहत मिलती है, यानी राहत देती है, बल्कि यह प्रेरणा भी देती है कि दो पीढ़ियों के बीच समन्वय बनाए रखने का समझदार ढंग क्या हो सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस कविता के द्वारा कवि ने दो पीढ़ियों के बीच समन्वय रखने का, समन्वय साधने का प्रयास किया हुआ दिखाई देता है। धन्यवाद।